नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एमपी जीके के कुछ प्रश्न देखेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं तथा उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो उसका सही जवाब होगा 2 लाख। 2 लाख रुपए की राशि कालिदास सम्मान में दी जाती है। वो कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से ही थे और वह एक महान कवि थे। उन्हें पंडित जी भी कहा जाता था। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रभात जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो मलखम इसका जवाब होगा। प्रभात जोशी अवार्ड मलखम के खेल में दिया जाता है और मलखम मध्य प्रदेश का एक प्रादेशिक खेल है। एक ऐसा भी प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो वो मलखम होगा। तो हमें यह भी पॉइंट याद रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। वो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की पूरी लंबाई 1315 किलोमीटर है, जिसमें से वह 1077 किलोमीटर ही मध्य प्रदेश में बहती है तथा बचे 235 किलोमीटर वह महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो यह खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो उसका जवाब होगा 14 जिलों से यह कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, जिसमें उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी सीमा साझा जो करता है वह उत्तर प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो यह ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में संस्कृति और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है, जो कि ग्वालियर में है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में की थी। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? तो यह सतना जिले में है। मध्य प्रदेश में चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र में सतना जिले में है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सीमा पर है। इसका मुख्यालय चित्रकूट धाम है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, जो कि उज्जैन में महाकालेश्वर तथा खंडवा में ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वो भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो यहाँ महाना नदी पर है। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी महाना नदी पर है। यह 98 मीटर ऊंचा है और देश में 24वें नंबर पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? तो उज्जैन इसका सही जवाब होगा। महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में थी। महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के एक क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने भारत से शंकों को खदेड़ा और विक्रम संवाद की शुरुआत की थी। उनके बाद विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया था?
तो उसका सही जवाब राजा मान सिंह तोमर। ग्वालियर का गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने अपनी ग्वालिन प्रेमिका के लिए बनवाया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो गोटमार मेला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरदौल की मनोती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो यह बुंदेलखंड का एक लोकगीत है। हरदौल की मनोती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के 5 स्टेशन हैं, जो कि भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई थी? तो यह इंदौर से शुरू हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की सेवा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है और इसे मध्य प्रदेश सरकार ने 1981 में राजकीय पेड़ घोषित किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मध्य प्रदेश जीके के आगे भी और वीडियो आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।